वेलकम टू एमडी लर्निंग। तो बच्चों आज हम 5D की बात करेंगे। ठीक है, 5C तक कंप्लीट हो गया था। 5C की जैसे ही 5D है। अगर आपने 5C नहीं देखा है अभी तक तो पहले सबसे पहले 5C देखिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद 5D देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, 5D में भी वही करना है, संख्या का यूज करना है। समूह बनाकर मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बता दूंगी। ठीक है, जिससे आगे भी अगर आपको करना पड़े तो थोड़ा इजी लगे। तो 5D में जो संख्या यूज होगी वो ये है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इसको आप छोटी कक्षाओं में क्लास 6-7 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये वाली सब संख्या। तो इसका प्रयोग करके हम कैसे सॉल्व करेंगे 5D में। तो चलिए 5D एक्सरसाइज डायरेक्ट उसमें मूव करते हैं। ठीक है, तो 5D का जो पहला है उसमें भी वही करना जो 5C के पहले में करना था। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को हमें छांटना है। चार क्वेश्चन दिए हैं, इन चारों में से हमें ये बताना है कि कौन सा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्रकार का व्यंजक है। सबसे पहले हम पहले का पहला देख लेते हैं। पहले के पहले में देखिए ये दिया है, इसमें मैं सबसे पहले यही बताई थी कि ये त्रिपदी होना चाहिए। देखिए यहाँ त्रिपदी है, 1 2 3, 3 पद दिया है। उसके बाद पहले और तीसरे पद को हमको पूर्ण वर्ग करना है। ठीक है, पूर्ण वर्ग के लिए जैसे यहाँ पे 81 a स्क्वायर दिया है, तो इसका मतलब 81 a की घात 2 नहीं है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसमें भी स्क्वायर होना चाहिए। 81 में 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर। और ये a स्क्वायर तो पहले से दिया था, बीच वाले को हमको कुछ नहीं करना होता है, जैसे हम 5C में बताए थे ऐसे ही इसको हम कर लेंगे 4 स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 16 को हम 4 की घात 2 में तो लिखते हैं, 120 तक वर्ग तो अब याद होगा आप लोगों को। अब इसमें हम क्या करेंगे, 9a का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में वर्ग लगा है, माइनस 72ab। इसमें तो वैसे भी कुछ नहीं करना है अभी। अब इसको हम लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या बोले थे, ये a होता है और ये b होता है। आप इसमें चेक कर लीजिए, a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। पूर्ण वर्ग हो गया। तो आप साइड में लिख भी सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है। a बराबर 9a और b बराबर 4b, जैसा कि यहाँ पे दिया है। ठीक है, पूर्ण वर्ग हो गया। अब थर्ड लास्ट लाइन में हम क्या करेंगे, 9a स्क्वायर माइनस बीच वाले को यहाँ पे जो लिखा उससे हमें मतलब नहीं है। बीच में सूत्र में क्या होता है 2ab, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 गुणे a है, a की जगह में कितना है 9a, b की जगह में कितना है 4b। ठीक, और ये लास्ट वाला वैसे ही ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सॉल्व नहीं करना। अब आपको ये देखना है, ये और ये तो वर्ग रूप में है, ये तो सही है। बीच वाला गुणा करके चेक कर लीजिए क्या 72ab आ रहा है। 2 का 9 में करिए 18, 18 चौक 72, 72 आ गया। a है और ये b है, 72ab आ रहा है। चिन्ह भी देख लीजिए, सब मैच कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो इस प्रकार का व्यंजक है। ठीक है, तो लिख देंगे कि है। तो ये था पहले का पहला। ठीक है, ऐसे ही आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं, पहले का तीसरा देख लेते हैं। ठीक है, बाकी आप खुद से करिएगा 2 क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन का पहले का तीसरा। तो इसमें हम सबसे पहले वही चीज करेंगे, 3 पद है इसमें देख लिए। फिर उसके बाद पहले और तीसरे वाले को हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर, है ना। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अब हम ब्रैकेट में 5x का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस 10x। बीच वाले से हमको कोई मतलब नहीं है। अब a की जगह में क्या है 5x है और b की जगह में क्या है 3। ठीक है, अब बीच वाले को चेक कर लीजिए, क्या बीच वाला a की जगह पहले 2 है सूत्र में, फिर a है, a की जगह में क्या लिखेंगे 5x, b की जगह में क्या लिखेंगे 3। ठीक है, ये और ये तो पूर्ण वर्ग है। बीच वाला चेक कर लीजिए क्या 10xy आ रहा है। पहली चीज तो y तो यहाँ कहीं दिया नहीं, तो y तो आएगा ही, है ना। जो बीच बोएंगे तो वही तो किरण निकलेगा। आप बीच ये और ये बोए हैं, कहाँ से y निकल आएगा, है ना। देखिए 2 5 10, 10 कहीं 30x आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या दिया है 10xy, क्या दोनों बराबर है, नहीं है। इसका मतलब कि ये जो सवाल दिया है वो इस प्रकार का व्यंजक नहीं है। तो इसको इसमें आप लिख देंगे कि ये नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पहले का तीसरा। अब इसमें 2 क्वेश्चन बचे हैं, दूसरा और चौथा, वो आप खुद से ट्राई करेगा। नहीं बनता है तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें भी क्या करना है, निम्नलिखित गुणनखंड करना, जैसे अभी 5C में आप लोगों ने किया था इसके पहले वाली क्लास में। ठीक है, तो दूसरे में भी पहले और तीसरे वाले को पूर्ण वर्ग करना है, फिर बीच वाले को सॉल्व करना, वैसे ही करेंगे। तो देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें। तो चलिए ये
नंबर दूसरे का पहला, इसमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। 3 पद देखिए इसमें भी दिया है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, पहला और तीसरे वाले को पूर्ण वर्ग कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे केवल x में वर्ग लगा है, 4 में नहीं, तो 4 को हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं। बीच वाले में अभी हम कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही रहेगा। 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 और ये y की घात 2 होगी। अब इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करके कर सकते हैं क्योंकि दोनों में घात 2 लगी है। बीच वाले को हम लिख सकते हैं 2 गुणे, चाहे अभी मत लिखिए अगर आपको दिक्कत है, अभी 12xy ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। अब a की जगह देखिए क्या है, 2x है, साइड में लिख लीजिए, और b की जगह में क्या है, 3y है। अब बीच वाले को सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस बीच में क्या होता है 2ab, 2 हो गया, a की जगह में क्या है 2x है और b की जगह में क्या है 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट में क्या हो जाता है a माइनस बी, जैसे इसको हम क्या लिखे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखे हैं ना, वैसे इसको हम क्या लिखेंगे, a की जगह में क्या है 2x है माइनस b की जगह में क्या है 3y, तो a 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको इसमें के सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो दूसरे का पहला हो गया बच्चों, दूसरे का दूसरा हम देख लेते हैं, लेकिन उसे हम देखेंगे समूह बनाकर इस वाली विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, उसको भी बता देंगे क्योंकि 5C में वो विधि नहीं बताई थी आपको। ठीक है, देख लीजिए कैसे करना है, वो भी इजी ही है, लेकिन यहाँ पे संख्या का प्रयोग करेंगे ज़्यादा बेहतर है क्योंकि समूह वाला अभी हम आगे 5F में बहुत ढेर सारे करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे कैसे करेंगे, देखिए 9x² लिखा है, लिख दीजिए, माइनस बीच वाले को 2 भागों में बांट लीजिए। 6x को हम लिख सकते हैं 3x लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 3x ऋण 3x। ठीक है, देखिए 6x को बीच में प्लस मत लगा दीजिएगा, नहीं तो ये प्लस और माइनस कट नहीं जाएगा, यहाँ पे समान चिन्ह है इसीलिए तो ये जुड़ के 6x हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे कितने पद हो गए हैं, 4, अभी तक 3 पद होते थे, अब 4 हो गए। 4 हो गए, इसका मतलब इसको 2 भाग में बांट सकते हैं, पहला भाग ये, दूसरा भाग ये कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, उसको हमें बाहर लेना है। कॉमन का मतलब जो इसमें भी उपस्थित हो और इसमें भी उपस्थित हो। तो कैसे करेंगे इसको, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3। ठीक, x को x की घात 2 लिखिए तो x गुणे x लिख लेंगे। इजी करने के लिए ये कर रहे हैं, आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, माइनस 3x। ठीक, इधर वाला एज इट इज लिख लीजिए, यहाँ पे क्योंकि कुछ तो काटना वो तो है नहीं गुणनखंड करने के लायक कुछ भी। ठीक, तो ये हो गया। अब आप इसमें अच्छे से देख के कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब जो इसमें भी हो और इस पद में भी हो। पद का मतलब समझ में आ रहा है ना, एक पदी द्विपदी त्रिपदी वाले में बताया था आपको। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 बाहर ले लीजिए, 1x दोनों में बाहर ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें से एक 3 निकल गया, एक x निकल गया, तो क्या बचा, एक 3 बचा और एक x बचा ऋण। इसमें से तो ये पूरा चला गया, तो क्या बचा 0 नहीं, 1 बचा। ध्यान रखिएगा कि पूरा कॉमन लेने के बाद भी वहाँ पे 1 बचता है, तो यहाँ पे 1 बचा है, ब्रैकेट बंद। अब इसमें हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पे बाहर माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे, जो चिन्ह यहाँ लगेगा वही चिन्ह यहाँ पे भी लगेगा। ध्यान रखिए दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ x है, यहाँ x नहीं, यहाँ 1 है, तो 1 तो सब में होता है। ठीक, तो कॉमन क्या है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे और 1 कॉमन लेंगे तो कुछ तो निकलेगा नहीं, वही रहेगा, है ना। अब ये क्या बताएं, पूरा 1 भी आप निकाल लेंगे तो भी यहाँ पे 1 बचेगा। क्यों बचेगा, क्योंकि आप इसको 1 गुणे 1 भी तो लिख सकते हैं, चाहे जितनी बार गुणे 1 लिख दीजिए, 1 कम 1 ही तो आएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक, तो अंदर क्या बचेगा 3x और यहाँ पे 1। अब आती वाली चिन्ह, यहाँ प्लस लगा है तो क्या प्लस लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ बाहर माइनस लिए हैं, तो अंदर यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तभी तो ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, 3x माइनस 1 3x माइनस 1 को बाहर ले लेंगे कॉमन। अब पूरे में हमको कॉमन लेना है, 3x माइनस 1 बाहर ले लिए, अंदर क्या बचा 3x माइनस 1। ठीक है, तो ये होती है समूह विधि। समूह विधि में बीच वाले को हमको 2 भागों में बांटना है और उसके बाद फिर अलग अलग उभयनिष्ठ लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माइनस वाला थोड़ा सा लग रहा होगा कि कैसे माइनस वाला कैसे करेंगे, है ना, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा हैबिचुअल आप होंगे तभी आपसे आगे बनेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि सर्वसंख्या का प्रयोग करके अभी आगे जो क्वेश्चन होंगे वो उसमें आपको दिक्कत होगी, उसको आप गुणनखंड विधि से, इसी विधि से
समूह विधि से ही करना पड़ेगा। तो ये विधि भी आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा कि इसको जब दो भाग में तोड़ेंगे तो इक्वल होना चाहिए, 3x जोड़ लीजिए 6, ठीक। और ये माइनस माइनस क्यों लगाए हैं वो मैं आपको स्टार्टिंग में बताई, समान चिन्ह क्योंकि जुड़ते हैं। उसके बाद फिर कॉमन लेना है, सॉल्व हो गया। अगर कॉमन लेना डायरेक्ट बनता है तो ये लाइन आप नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। इस वाली लाइन में हम क्या किए हैं, 3x - 1 3x - 1 दोनों में था, बाहर ले लिए, अंदर क्या बचा, ये बचा और ये बचा, लिख दी बस। तो ये था समूह, तो ये था दूसरे का दूसरा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं दूसरे का चौथा, सरसंकर विधि से ही देख लेते हैं, ठीक है। समूह विधि से आप एक दो क्वेश्चन खुद से करिएगा, नहीं बनता है तो फिर आगे 5 उसमें तो वैसे भी हैबिचुअल हो जाएंगे इसके, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा, इसमें भी 3 पद हैं, 1 2 3। अब इसमें क्या करेंगे, पहले और तीसरे वाले को क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग के रूप में हम लिख लेंगे। 49 किसका होता है, 7 स्क्वायर, और ये x स्क्वायर माइनस 56x, बीच वाले को वैसे ही लिखा रहने देंगे, 16 को 4 का वर्ग लिखेंगे। अब 7x का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों में अलग अलग स्क्वायर लगा है, ठीक है, तो ये हो गया माइनस 56x प्लस 4 स्क्वायर। अब a की जगह में क्या है, 7x लिख लीजिए, और b की जगह में क्या है, 4। बीच वाले को आप कैसे करेंगे, 7x स्क्वायर, 7x का होल स्क्वायर माइनस 2a मतलब 7x, b मतलब 4 प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। अब सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस और कुछ नहीं करना, एकदम इजी है, ठीक है। बस स्टेप आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये था 5D भी खत्म ही है। अब इसमें के 2-3 क्वेश्चन बचे हैं दूसरे नंबर के, और पहले में 2 क्वेश्चन बचे थे, आप अपने से करिए, क्योंकि सी में मोस्टली क्वेश्चन मैं बता दी थी, एक ही दो क्वेश्चन आपके लिए दी थी मैं, इसलिए डी के आप अपने से खुद से करिए, जिससे सरसंख्या के प्रयोग से गुणनखंड करना आप सीखिए, ठीक है। अब है नेक्स्ट चैप्टर जो है कि 5E, उसमें भी सरसंख्या का ही प्रयोग होगा, लेकिन दूसरी सरसंख्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये वाली सरसंख्या आपको जो लिखाई गई है उसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ 1 से लेकर 20 तक का वर्ग जो है वो भी आप जहाँ तक आप लर्न कर लिए होंगे, तो वो 20 तक आपको अगर अच्छे से लर्न रहेगा तो ये देखिए तुरंत फिर आपको पता चल जाता है 49 किसका है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग लिख सकते हैं, है ना, 100 किसका है, 10 का है, 36 6 का है ना। तो ये आपको पता रहेगा तो आप फटाफट करते चले जाएंगे, नहीं रहेगा तो आपको अलग से निकाल साइड में करना पड़ेगा कि किसका वर्ग है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप इसको जरूर करिएगा, लर्न जरूर करिएगा, ठीक। तो आज की क्लास में यहीं पर खत्म करते हैं, थैंक यू।